नमस्कार दोस्तों, एस2 क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रुटि, जो कि हम लोग लास्ट क्लास में त्रुटि के बारे में त्रुटि के निरूपण कर लिए थे हम लोग। तो आज हम लोग करेंगे त्रुटि के प्रकार पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे। जो कि हम लोग जानते हैं त्रुटि होती क्या है, कि जैसे कि अगर हमें कोई मान एक ले लिए हैं, एक वास्तविक मान मान लीजिए, हमारा एक कोई वास्तविक मान है। यहाँ पे ये 10 हमारा क्या है, वास्तविक मान है। इसे हम बोलेंगे वास्तविक मान है, ये वास्तविक मान है। अब जब वास्तविक मान है और मापे हमें अब अलग अलग उसमें माप कर रहे हैं, मान का अलग अलग माप कर रहे हैं, कि जैसे हमें लेना है एक 9.5 ले लिए और 9.1 ले लिए। अब बताओ कि इसको अगर हम निकालेंगे, इसमें ये हमारा क्या गया, कौन सा मान है, मापे गए मान है। ये कैसे माप रहे हैं हमने मान को, तो हमारा प्रायोगिक मान भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मापे गए मान को प्रायोगिक मान भी बोल सकते हैं, एक्सपेरिमेंट वैल्यू बोल सकते हैं। तो अब बताओ कि यहाँ 9.5, इसमें 0.5, 10 में से घटाएंगे 0.5 की क्या आ रही, त्रुटि आ रही है। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसकी डेफिनेशन आसान सी है, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। लिख देता हूँ मैं इसका डेफिनेशन। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व मापे गए मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। बस ये हमारे क्या त्रुटि हो गया, कि अगर हमारा ये वास्तविक मान है और हम जो अलग अलग प्रायोगिक मान ले रहे हैं, तो उससे हमारा जो अंतर क्या हो जाएगा, हमारा वही निकलेगा, वही त्रुटि होती है। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ भी लिए अच्छे तरह से। हमारे वहाँ एक डेफिनेशन, इसको हम और बोल सकते हैं। दूसरी डेफिनेशन हमारी क्या हो जाएगी, किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान व प्रायोगिक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। मतलब प्रयोग जो करें, अलग अलग मान ले रहेंगे नहीं, प्रयोग कर रहेंगे नहीं इसका, तो प्रायोगिक मान व वास्तविक मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। कितना आसान डेफिनेशन है। अब हम पढ़ेंगे त्रुटि के प्रकार। चलिए स्टार्ट करते हैं त्रुटि के प्रकार। यह 3 प्रकार होता है। एक पहला हम लोग पढ़ेंगे क्रमबद्ध त्रुटि। दूसरा जो होता है यादृच्छिक त्रुटि। तीसरा होता है सकल त्रुटि। ये 3 हमें त्रुटियां पढ़ना। त्रुटि के प्रकार कितना, हमें 3 पढ़ना है। अब हम पहला स्टार्ट करते हैं क्रमबद्ध त्रुटि को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग लेते हैं क्रमबद्ध त्रुटि। अब एक क्रमबद्ध त्रुटि होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जिसका कारण हमें पहले से पता होता है उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। कि अगर मान लीजिए जो कुछ होने वाला उसको हमको पता है कि होने वाला है, तो ये क्या होता है, क्रमबद्ध त्रुटि होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, स्केल है, स्केल के एग्जाम्पल ले सकते हैं। स्केल, नई स्केल लेके आए। अब 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होता है। अब 0 से 15 बना देता हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। मान लीजिए स्केल लेके आए, ओके। अब ये 0 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। तो यहाँ पे एक लाइन बड़ी सी होती है खूब, और फिर इनके बीच 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डंडे होते हैं। और फिर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो फिर बड़ी होती है। इस तरह हमारे यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 तक करके 15 तक होते हैं। अब देखो, ये नई स्किल हम लेके आए। अब नई स्किल लाने के बाद हम क्या करेंगे, कि अगर धीरे धीरे उसका यूज़ जब हम करेंगे, स्केल का जब यूज़ करेंगे, धीरे धीरे यहाँ पे देखें हमारा घिसा जाएगी, इतना घिस जाएगी। जब इतना घिस जाएगी तो एक बात बताओ कि हमारा पहले 0 था ना, 0 से लेके 15 तक था। अब जब दोबारा इसको कुछ दिन तक यूज़ किए, 1-2 साल तक यूज़ किया हमें स्केल के यूज़ करने के बाद स्केल मात्र अब हमारा बचा 1 2 3 4 5 इस तरह बचा। 0 गायब हुआ और 2 mm गायब हो गया, जो हमारा मिलीमीटर होता है। 2 mm गायब हो गया और हमारा 0 गायब हो गया, तो हमारा घिस गया है। तो 2 3 इस तरह हमारा होता है। अब बताइए कि ये देखिए, अब कितना गायब हुआ, इतना गायब हुआ है, 2 mm गायब हो गया। जब 2 mm गायब हो गया है तो बताओ, हमें पता है कि हमारा 0 से स्टार्ट होता है, पता है हमें, है ना।
कि 0 से कोई स्केल होता है, 0 से लेके 15 सेंटीमीटर तक होता है, लेकिन हम कुछ दिन यूज़ किए, फिर घिस गई तो 0 गायब हो गया और एक दो डंडी गायब हो गए, जो mm बोलते हैं, 1-2 डंडी गायब हो गए। तो हमें पता है कि 2 डंडी गायब हो गई हैं। हमें पता है कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 mm होता है। हमें पता है कि 0 से लेके 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, ये हमें पता है। तो इसलिए बताओ, इन दोनों के बीच अगर 10 mm होता है, 10 mm होता, अब 10 mm में से कितने डंडे होंगे? 10 होंगे। जब 10 डंडे दो डंडे घिस गए हैं, जब 2 डंडे घिस गए तो बचे 8 डंडे बचे ना। जब 8 डंडे बचे तो हमें पता कितने डंडे घिस गए हैं? 2 डंडे घिसे हुए हैं। तो हमें इसका कारण पहले से पता है ना, इसी को हम बोलते हैं क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। कि जिसका कारण हमें पहले से पता हो उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। लिख देता हूँ डेफिनेशन क्या है। जिसका कारण हमें पहले से पता हो, जिसका कारण हमें पहले से पता हो उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जिसका कारण हमें पहले से पता, हमें पता था कि स्केल हमारी जो नई आई थी तो 0 से लेकर 15 सेंटीमीटर था। फिर 1 साल तक यूज़ किए, फिर घिस गई। जब घिसने के बाद कितना तक घिसी तो उसका हमें पता है कि इतना घिस गई हमारी, ये तो हमें आसानी से पता। तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। अब एक क्रमबद्ध त्रुटि हम 3 प्रकार इसके पढ़ेंगे। चलिए हम 3 प्रकार उसको करते, इसको रफ कर देते हैं। पहला इसका जो हम पढ़ेंगे, पहला वाला ए लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पे रोमन अंक में लिखा हूँ मैं 3 तक। अब इसमें ए वाला पढ़ेंगे। पहला वाला हम पढ़ेंगे उपकरणीय त्रुटि। उपकरणीय त्रुटि। अभी उपकरणीय त्रुटि क्या होती है? तो जैसे कि एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि वेट मशीन है। अब जब वेट मशीन हम लोग जानते हैं, उपकरणीय त्रुटि पढ़ेंगे। इसके 3 प्रकार पढ़ना। क्रमबद्ध त्रुटि 3 प्रकार के होते हैं। एक उपकरणीय त्रुटि हो गया, और फिर दूसरा लिख देता हूँ मैं, पहले लिख देता हूँ वातावरणीय त्रुटि, और सी वाला होता प्रेक्षात्मक त्रुटि। प्रेक्षात्मक त्रुटि, ये 3 त्रुटि होती हैं। हमारा उपकरणीय त्रुटि क्या होता है कि जैसे कि अगर हम चीनी वगैरह लेने जाते हैं दुकान पे, वेट मशीन रहती है। और वेट मशीन रहती है तो कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि अगर वो वेट मशीन से नापें तो वो कभी कभी 10 ग्राम वहाँ पे रहता है। देखिए, एक वेट मशीन है, पहले यहाँ मीटर बताएगा कि आपका 1 किलोग्राम चीनी कंप्लीट हुआ। ओके, कभी कभी फिर वही हमारा वही 1 केजी चीनी है, और यहाँ पे कभी कभी 5 ग्राम एक्स्ट्रा रहता है। 5 ग्राम एक्स्ट्रा रहता है, फिर उसके ऊपर हम तौल देते हैं, कभी नहीं होता है। कभी देखे होंगे आप लोग कि अगर हम 1 किलो चीनी लिए, फिर अगर मान लीजिए 1 किलो दाल दे दो, 1 किलो दाल देगा तो बहुत लोग होते उसी के ऊपर तौल देते हैं। तो बताओ 1 किलो तो हमें पता है ना, और उसके ऊपर तौलेंगे तो हमारा 2 केजी होना चाहिए कि नहीं। जब 2 केजी हो गया ना, तो इस तरह त्रुटि जो होती है उसे हम उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। इस टाइप की जो त्रुटि होती है उसे हम क्या कहते हैं? उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। कभी कभी हमारी मशीन में पता रहता है कि हमारी मशीन जो है कि 1 किलोग्राम हमें ज़्यादा बता रहा है। जो हमारे वेट मशीन होता है कि 1 किलोग्राम ज़्यादा बता रहा है। जब उसको हम तौलेंगे, कितना तौलेंगे? 2 केजी तौलेंगे। हमें पता था कि 1 किलोग्राम हमारी मशीन ज़्यादा बता रहा है। जब हम तौलेंगे, कोई आएगा तो उसको वेट करके देंगे तो 2 केजी उसको हम देंगे तौल के, क्योंकि 1 किलोग्राम हमारी मशीन कुछ ज़्यादा बता रही थी, और 1 केजी जो मांगा चीनी तो 1 केजी उसको हम दे देंगे। इसका मतलब बराबर हो जाएगा। तो वही हमारा जो 1 केजी एक्स्ट्रा आ रहा था, हमारा जो उस मशीन के 1 केजी एक्स्ट्रा वेट आ रहा था, तो उसी को बोलते हैं हम लोग उपकरणीय त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को? अब बताओ, इसका कारण तो हमें पहले से पता है ना कि हमारी मशीन 1 किलोग्राम ज़्यादा बता रहा है। हमें पहले से पता था ना 1 किलोग्राम ज़्यादा बता रही है हमारी मशीन। अब कोई आएगा तो 2 केजी हम उसको तौल के देंगे, तो इसका मतलब 1 केजी हमारी मशीन जो ज़्यादा बता रहा है, और 1 केजी हम अपना जो वो दुकान मतलब जो कस्टमर मांगा उसको 1 केजी देंगे। तो इसका मतलब 2 केजी तौल होना चाहिए कि नहीं? 1 केजी मशीन वाला और 1 केजी चीनी जो दे रहे हैं हम लोग कस्टमर के, वो तो 2 केजी होना चाहिए। इसका कारण हमें पहले से पता है कि 1 केजी हमें एक्स्ट्रा देना है। 1 केजी उस पर है, अगर पन्नी वगैरह रखेंगे, पॉलिथीन वगैरह रखेंगे, उसमें हमें चीनी डालेंगे, तो इसका मतलब 1 केजी तो हमारा पहले से मशीन का बता रहा है। कोई
उसमें कोई त्रुटि हो गई मशीन में, 1 kg बता रहा है, फिर 1 kg हम तौल के देंगे तो इसका मतलब 2 kg उसको हमको देना पड़ेगा। 2 kg नहीं उसको देंगे, मशीन बस 2 kg बताएगी, वो तो उसके पास 1 ही kg चीनी जाएगा। इसे इस टाइप की त्रुटि हम बोलते हैं उपकरण त्रुटि। मतलब सिंपल सी भाषा में है कि अगर कोई उपकरण में कोई अगर त्रुटि आ गई है, कोई मशीन में कोई त्रुटि आ गई, उसका कारण हमें पता है, उसी को बोलते हैं उपकरण त्रुटि। उसका कारण हमें पता है कि भाई यहाँ त्रुटि आ गई है, तो उसे बोलते हैं उपकरण त्रुटि बोलते हैं। कभी कभी हम लोग के मोबाइल में रहता है कि हमें पता है कि अगर हमारी मोबाइल हैंग क्यों कर रही है, मोबाइल में हमारा हैंग क्यों कर रही है, क्योंकि जब अगर फुल हो जाती है, रैम वगैरह फुल हो जाते हैं और हमारा रैम भी फुल हो गई, पूरा मेमोरी कार्ड पूरा जितना हमारा सब फुल हो जाते हैं, तो हमारी मोबाइल हैंग करेगी, जाहिर सी बात हैंग करेगी। तो उसका हमें कार्ड पता है कि उसमें हमारा रैम को क्या करे, कुछ समय खाली कर दे ताकि हैंग ना करे। तो इस तरह हमें जो त्रुटि होती है उसको उपकरण त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वातावरणीय त्रुटि। अब ये वातावरणीय त्रुटि क्या होती है, जैसे कि एक चीज़ देखे होंगे आप लोग, अब गर्मी जो होती है मतलब ठंडी में अगर हम बारिश में मतलब सॉरी ठंडी अगर है, ठंडी में हम चलते हैं तो हमारा पैर स्लिप नहीं खाता है ना, हम जैसे जाना जहाँ जाते चले जाते, लेकिन बारिश में अगर जाएंगे तो पैर स्लिप खा के हम गिर जाते हैं ना, क्योंकि उसमें जब हम चलते हैं ठंडी में चलते, क्योंकि हमारा रोड पूरा सूखा रहता है, हमें फ्रिक्शन आसानी से मिल जाता है, फ्रिक्शन चलने में घर्षण हमें आसानी से मिलता है चलने के लिए, तो भरपूर घर्षण रहता है। लेकिन जब बारिश का समय आ जाता है, जब हम चलते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमें कि स्लिप खा जाता है, घर्षण कम हो जाता है, घर्षण का मान कम हो जाता है। जब घर्षण का मान कम हो जाता है हम स्लिप खा के गिर जाते हैं। तो इसका मतलब हमें पहले से पता है कि बारिश की वजह से हम गिर रहे हैं, हमें पहले से पता है ना। तो इस तरह त्रुटि को हम बोलते हैं वातावरणीय त्रुटि बोलते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों का। अब हमारी आई प्रेक्षात्मक त्रुटि। ये प्रेक्षात्मक त्रुटि क्या है कि मान लेते हैं कि कोई स्केल है, अब तीसरी आई प्रेक्षात्मक त्रुटि। अब मान लेते कोई एक स्केल है, यहाँ पे अगर 1 लिखा गया है, ठीक है, 1 लिखा गया है, ओके, यहाँ पे 2 लिखा गया है, यहाँ 3 लिखा गया है, यहाँ पे हमारा लिखा गया है, मान लीजिए लिखा गया -1, -2, -3 लिखा गया है, ठीक है। ये हमारा वास्तविक मान है, हमको देखना किसको, 1 को देखना है। अब यहाँ से हम अगर देखेंगे, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या होगा, जब इसको हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे 1 दिखाई देना चाहिए था ना, लेकिन हमें 2 दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे, अगर यहाँ से हम देखेंगे तो हमें 3 दिखाई दे रहा है। और अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमें कितना दिखाई, 4 दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब कि हमें तो पता है कि एक वैल्यू है ना, स्केल की वैल्यू 1 है, लेकिन हमको देखते हैं ऊपर से जब कुछ डिस्टेंस भी 1 मीटर 2 मीटर मतलब 25 सेंटीमीटर से दूरी से जो देखते हैं, उसमें देखने में हमके मान में कुछ ना कुछ चेंजेस आता है। इस तरह की त्रुटि जो होती है उसे हम बोलते हैं प्रेक्षात्मक त्रुटि कहते हैं। जो देखने में कि हमारा मान जो 1 आ रहा था, वास्तविक मान 1 है, उसको देखने में हमारा मान 2 आ जा रहा, 3 आ रहा, 4 आ रहा, देखने में बस, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षात्मक त्रुटि कहते हैं। ये पूरा हमारी त्रुटि क्या हो गई, क्रमबद्ध त्रुटि क्लियर हो गई, जिसका कारण हमें पहले से पता है। हमें पता था कि स्केल का 1 है, वे एक नंबर आना चाहिए, लेकिन हम जब देख रहे हैं 2 3 आ रहा, 4 आ रहा देखने में, तो इसका मतलब जो त्रुटि हमें उसका कारण पहले से पता था ना, बस देखने में अलग अलग आ रहा था मान, तो उसे हम बोलते हैं प्रेक्षात्मक त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम आगे बढ़ते हैं इसके, अब इसके बाद हमारा आता है दूसरा वाला, हम लोग लेते हैं अब, सॉरी यहाँ दूसरा वाला अगर हम लेंगे, अब कौन सा, यादृच्छिक त्रुटि। अब चलिए इसको हम लोग लेते हैं, यादृच्छिक त्रुटि। ये रैंडम एरर्स क्या होता है, यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है। अब बताओ कि इसका ये अज्ञात कारण क्या है उत्पन्न, अज्ञात कारण के कारण उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। अज्ञात कारणों के कारण अज्ञात कारण के वजह से उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। मतलब कि अज्ञात कारण के वजह से उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। कि मतलब हमें कार्य इसका पता ही नहीं है, इसमें कार्य पता था ना,
क्रमबद्ध त्रुटि जिसका कारण हमें पहले से पता था उसको हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। जिसका कारण हमें नहीं पता है, अज्ञात कारण के कारण उत्पन्न त्रुटि को हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे कि कभी कभी हम लोग देखेंगे वेट मशीन होता है, जब हम अपना वेट करते हैं तो कभी कभी अगर मान लीजिए कोई 58 kg का है, 58 kg का है, कभी कभी 58 kg 100 ग्राम बता देता है, कभी 58 kg 200 ग्राम बता देता है, कभी 58 kg करेक्ट बताता है, कभी 58 kg मतलब 500 ग्राम बता देता है, साढ़े मतलब कभी 57 kg तक बता देगा, 58 मतलब उसमें थोड़ा बहुत अंतर आता नहीं। क्यों ऐसा आता अंतर? कभी कभी हम देखेंगे कि अब ध्यान नहीं देते हैं, हम ध्यान नहीं देते। जैसे कोई पेन है, पेन लेके अगर वेट पर चढ़ जाएंगे उसका वेट काउंट हो जाएगा। जैसे कि हम मोबाइल अगर है, मोबाइल अगर ध्यान नहीं देते, मोबाइल भी है हमारे पॉकेट में और हम उस पर वेट कर लेते तो मोबाइल का भी उसमें वेट काउंट हो जाता है। और कभी कभी हम जब खाना खाए रहेंगे तो उसका वेट कुछ और आएगा, खाना नहीं खाए रहेंगे तो उसका वेट कुछ और आएगा। तो इस तरह जो त्रुटि होती है तो हमें अज्ञात कारण, उसका कारण हमें भूल जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जिसका कारण हमें पता ही नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं, यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। लेकिन इसको हम निकाल सकते हैं, इसको ज्ञात हम कारक से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब बताओ यादृच्छिक त्रुटि समझ में आ गई होगा आप लोगों को। अज्ञात कारक का उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। जैसे कोई मशीन में कोई कोडिंग अगर हमें कर रहे हैं, तो अगर कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें हमें कोडिंग का पता ही नहीं चला कहाँ से हो रहा गलत, कहाँ से गलत नहीं हो रहा, कहाँ से ऐसा हो रहा। तो हमें क्या अज्ञात है, जो चीज़ अज्ञात है उसके कारण उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हमारा लास्ट वाला है तीसरा सकल त्रुटि। ये सकल त्रुटि क्या होती है? ऐसा प्रेक्षण यंत्र, मतलब जो प्रेक्षण वैल्यू लेते हैं कि अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कुछ ना कुछ वैल्यू मानते हैं कि नहीं। जैसे कि मान लीजिए हमें कोई व्हीकल लेकर कुछ में इसमें एक्सपेरिमेंट करना है। ठीक है, मान लीजिए लेंस है हमारा है, ये उत्तल लेंस है मान लीजिए। ठीक है, अगर ये उत्तल लेंस अगर एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसको अलग अलग वैल्यू लेके, अगर मान लीजिए पहले वैल्यू 1 2 लिख लिए, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए, अलग अलग वैल्यू जब हम ले रहे हैं, लेकिन ये वैल्यू जो हमारे अलग अलग लिए हैं, हमारे जो लिए करेक्ट वैल्यू है, बिल्कुल करेक्ट वैल्यू है। लेकिन जब हम दोबारा वैल्यू को किसी को बोल रहे हैं कि भाई इतना लिख लो, जिससे भाई मान लो कोई हमारे स्कूल चालू है। ठीक है, अब उसमें हमें स्कूल में प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जब प्रैक्टिकल कर रहे थे हम छुट्टी हो गई, प्रैक्टिकल कर रहे थे, अचानक फिर छुट्टी बेल बज गई, छुट्टी हो गई। तो उसमें बहुत बोलते हैं हम कि भाई 2 वैल्यू थी, 3 वैल्यू थी, 4 वैल्यू, तो उसको सुनाई दिया कि 4 5 10 20 100 इस तरह सुनाई दिया कि 57 मतलब 78 को 69 समझ लिया और 79 को 80 समझ लिया। तो इस तरह जो त्रुटि होती है उसे हम बोलते हैं सकल त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि अगर देखिए कि वैल्यू अगर 3 है तो उसको देखने में लगा 4 वैल्यू है, अगर यहाँ 5 वैल्यू है मतलब यहाँ 4 है तो इसको देखने में लगा 9 है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई अच्छा में साफ दिखाई नहीं देता है, साफ अक्षर दिखाई नहीं देता तो हमें 8 को कुछ और समझ लेते हैं, 4 को 9 समझ लेते हैं और 5 को हमें यस समझ लेते हैं। इस तरह की जो त्रुटि होती है तो उसे हम बोलते हैं सकल त्रुटि कहते हैं। क्लियर हो गया होगा। मतलब प्रेक्षण के यंत्र को पढ़ने में लिखने में जो असावधानी बरतनी पड़ती है, असावधानी होती है, उसे हम बोलते हैं सकल त्रुटि कहते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब प्रेक्षण यंत्र को पढ़ने लिखने या बोलने में जो त्रुटि होती है उसे सकल त्रुटि कहते हैं, सकल त्रुटि कहते हैं। ये देखिए हमारे तो यहाँ समाप्त हो गया। मतलब प्रेक्षण के यंत्र को लिखने, बोलने और समझने में कोई जो हमारी असावधानी होती है, से हम क्या बोलते हैं, सकल त्रुटि। मतलब प्रेक्षण के यंत्र को पढ़ने, लिखने या बोलने में त्रुटि होती उसे सकल त्रुटि कहते हैं। यहाँ तक हमें क्लियर हो गया होगा। अब तो एक बात बताएं, सकल त्रुटि हमें क्लियर है। हम 3 त्रुटियाँ पढ़ें। पहले हम लोग पढ़ें क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि क्या होता है, जिसका कारण हमें पता पहले से, उसे हम क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। और सकल त्रुटि क्या हमारी है, फिर दूसरा जी हम उसके बाद यादृच्छिक त्रुटि पढ़ें, जिसका अज्ञात कारण के कारण उत्पन्न त्रुटि को यादृच्छिक त्रुटि कहते हैं। फिर हम पढ़े सकल त्रुटि। सकल त्रुटि ये है
प्रेक्षण यंत्र को पढ़ने लिखने बोलने में या सुनने में कोई गलती होती है और सावधानी होती जाती है, बोलने उनने में कोई गलती होती है, उसे हम क्या कहते हैं, शकल त्रुटि कहते हैं। यहाँ तक अब हमें क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।